डियर फ्रेंड्स, हेलो। आज हम बात करेंगे प्लांट लेआउट की। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लांट लोकेशन। प्लांट लेआउट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। तो आज के इस सेशन के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको प्लांट लेआउट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। आपने टूरिज़्म डेस्टिनेशंस के बारे में सुना होगा और ट्रैवल भी किया होगा। कभी अगर आप पुरानी दिल्ली जाएं और उसके बाद उसे चंडीगढ़, भिलाई या भुवनेश्वर से कंपेयर करें तो क्या फ़र्क है? फ़र्क साफ है। पुरानी दिल्ली एक ट्रेडिशनल तरीके से डेवलप हुआ, कई शहरों को मिलाकर पूरा दिल्ली बना, और चंडीगढ़, भिलाई और भुवनेश्वर ये जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, इनको प्लानिंग के साथ डेवलप किया गया। तो इनका अपना एक लेआउट है। इसी तरह से जब भी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने की जो जगह होती है, जिसको हम प्लांट बोलते हैं, उस प्लांट की डिज़ाइन तैयार करते हैं। सिंपल शब्दों में किसी भी प्लांट की डिज़ाइन को हम प्लानिंग लेआउट और प्लांट लेआउट बोलते हैं। प्लांट लेआउट बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि उस प्लांट को हमें वर्षों तक यूज़ करना है। हिंदुस्तान में अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो जो स्टील प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स में भी अंतर है। एक प्लांट ट्रेडिशनल लेआउट पर है तो दूसरा प्लांट इस तरह के लेआउट पर बनाया गया कि भविष्य में उसको एक्सटेंड किया जा सके। पर्यटन में अगर कोई डेस्टिनेशन होता है तो उसमें टूरिस्ट आता है, मटेरियल यूज़ होते हैं और आखिरी में टूरिस्ट को एक अनुभव प्राप्त होता है। तो टूरिज़्म मैनेजमेंट में हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, टूरिज़्म प्लांट, और अगर इसमें हम फैसिलिटीज़ को मिला दें तो ये हो जाता है TPF, टूरिज़्म प्लांट फैसिलिटीज़। आपने सापुतारा, जो कि गुजरात का एक फेमस हिल स्टेशन है, इसके बारे में सुना होगा। अगर आप सापुतारा जाएंगे तो वहाँ आपको किसी अन्य हिल स्टेशन से जो फ़र्क है वो महसूस हो जाएगा। सापुतारा एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ लोगों की बसाहट नहीं है, मतलब टूरिस्ट आते हैं और कुछ समय रुककर वापस चले जाते हैं। तो सापुतारा में आपको होटल्स, अन्य तरह की एकोमोडेशंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, शॉप्स और पार्किंग की बहुत सारी जगह मिलेगी। कहने का मतलब ये है, सापुतारा का जो लेआउट है वो टूरिज़्म के लिए सूटेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को एकोमोडेट कर सकता है। आइए अब हम आते हैं प्लांट लेआउट के ऊपर। प्लांट लेआउट के लिए ध्यान देना ज़रूरी क्यों है? अगर हम प्लांट लेआउट पर ध्यान देते हैं तो उससे जो ऑपरेशंस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, प्रोडक्शन के या सर्विस इंडस्ट्री के, उनको हम इकोनॉमिकली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कारण है ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है। अगर आप किसी डिज़ाइनर से बात करेंगे और लेआउट तैयार करेंगे तो उस प्लांट का आप जो स्पेस है हर जगह को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड के बनने तक की जो यात्रा है उसके बीच में व्यवधान नहीं आता है और ऑपरेशंस स्मूथली चलते हैं। प्लांट लेआउट की बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि डिमांड में बदलाव आता है। अगर आप बोकारो स्टील प्लांट के ऊपर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि इस प्लांट को भविष्य में एक्सटेंड करने लायक डिज़ाइन किया गया।
इसी तरह से सापूतारा जो मैंने अभी आपको बताया, अगर सापूतारा की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पार्किंग और टूरिस्ट को एकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर एकोमोडेशन की व्यवस्था है। लेआउट चेंजेस विद टेक्नोलॉजी। आपने पुराने एयरपोर्ट्स को देखा होगा और जो लेटेस्ट एयरपोर्ट्स बने हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं IGI एयरपोर्ट का। तो अगर आप T3 पर जाएंगे तो ये विश्व के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक है। मतलब तकनीकी बदलने के साथ प्लांट का लेआउट हमें बदलना पड़ता है। लेआउट चेंजेस विद टूरिस्ट ट्रैफिक। टूरिस्ट की ट्रैफिक जैसे जैसे बढ़ती है तो हमें टूरिज़्म डेस्टिनेशन का लेआउट बदलना पड़ता है। प्लांट लेआउट में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें लेआउट को तैयार करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। पहला फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। यहाँ हम लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके काम करने के कन्वीनियंस और प्लांट में महिलाएं और पुरुष कितने हैं उनके हिसाब से फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, इन फैक्टर्स का ध्यान देते हैं। मटेरियल। अब प्लांट में मटेरियल का स्टोरेज कहाँ होगा, मटेरियल को हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान लेआउट में रखा जाता है और उसके लिए प्रॉपर जगह बनाई जाती है। मशीनरी। प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे, मशीनरी किस तरह से काम करेगी, मशीनरी में कितनी जगह चाहिए, जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसका नेचर कैसा है। अगर कोई फूड आइटम है और उसको आपको स्टोर करना है तो लेआउट में स्टोरेज स्पेस की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का टाइप कैसा है उसके हिसाब से भी लेआउट डिपेंड करता है। प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ग्वालियर में एक बार क्रिकेट मैच हुआ तो ये मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम से था। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जिस होटल में रुकी, उस होटल में जो रूम्स का लेआउट है उसको उनके खिलाड़ियों की हाइट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलना पड़ा। अब मान लीजिए किसी होटल में ऐसे टूरिस्ट, ऐसी कंट्री के टूरिस्ट आकर रहते हैं जिनका रिक्वायरमेंट अलग है, तो उनके हिसाब से उसके लेआउट को बदलना पड़ता है। प्लांट लेआउट के जो सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो हैं मिनिमम ट्रैवल। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट को बनाने तक शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो किया जाए। ये प्रिंसिपल थीम पार्क्स में भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी काम में लाया जाता है। सीक्वेंसिंग। आप कभी म्यूज़ियम गए हो तो वहाँ आपको दर्शक दीर्घा में एक सीक्वेंस के हिसाब से भेजा जाता है। अभी कोविड पेंडेमिक में जो भी हम लेआउट तैयार करते हैं या कहीं भी हम काम करते हैं किसी प्लांट में, ऑफिस में, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ भी सीक्वेंसिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यूजेस। पूरे स्पेस को हमें प्रॉपरली कवर करना होता है। सेफ्टी। एडवेंचर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ जो लेआउट डिज़ाइन किया जाता है उसमें सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट या सिद्धांत है। टूरिज़्म प्लांट। यहाँ टूरिज़्म को हमने एक प्लांट की तरह परसीव किया है। ये सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है। इसमें भी रॉ मटेरियल होता है और फाइनली टूरिस्ट एक एक्सपीरियंस लेकर निकलता है। प्लांट लेआउट को क्लासिफाई हम 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि असेंबली लाइन। तो यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोसेस को बनाया जाता है। दूसरा प्रोसेस का मतलब होता है, अगर कोई गारमेंट इंडस्ट्री का आप एग्जाम्पल लें तो अगर आप रक्सैक बनाते हैं तो रक्सैक में पहले
जो उसका क्लॉथ है उसे काटा जाएगा, फिर उसकी सिलाई की जाएगी, फिर उसकी फिनिशिंग की जाएगी, फिर उसमें जो आपको बकल्स वगैरह हैं वो लगाए जाएंगे। तो एक फ़िक्स प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तीसरा है प्रोजेक्ट। यहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट एक साथ चलता है, जैसे शिप या एयरक्राफ्ट। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है ये मूव नहीं करेगा, मतलब शिप अपनी ही जगह पर रहेगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो अराउंड दिस शिप और एयरक्राफ्ट मूव करेंगी। चौथा है ग्रुप। ग्रुप में पहले किन्हीं 3 लेआउट्स के जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, उनको अलग अलग तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। आप एक एक्टिविटी पर काम कर सकते हैं। आप 2 या उससे ज़्यादा टूरिज़्म डेस्टिनेशंस को स्टडी करके उनके लेआउट पर काम कर सकते हैं और वहाँ से आप ये निष्कर्ष या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस लेआउट को हम किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव करें। आज के सेशन में हमने सीखा कि प्लांट लेआउट का मतलब क्या है और इसकी डिज़ाइनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, और प्लांट लेआउट इज़ एन ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड प्रोसेसेस। प्लांट लेआउट में हम ट्रैवल एजेंसीज़ को, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ को और दूसरे जो पिज़्ज़ा आउटलेट हैं, होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनके ऊपर भी काम करते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए मैं थैंक्स देता हूँ मिस्टर श्रीश बाचू को। ही इज़ फ्रॉम बेंगलोर, जो कि टेक्निकल विंग में है। ही इज़ एन इंजीनियर। मैं थैंक्स देता हूँ मिस्टर सजल दीक्षित को। ही इज़ एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। थैंक यू।